नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी ग्रिप में। आज हम आपको एक ख़ास खबर देने वाले हैं। जो जितने भी सरकारी नौकरियां करने वाले लोग हैं या उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी लगने वाली है, तो इस मामले में एक बहुत ही अच्छी खबर हमारे पास आई है। हालांकि ये खबर थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन हमें लगा कि इस बारे में अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक से जुड़ी खबर है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी सरकारी नौकरी करने वाले या फिर उस सरकारी नौकरी की उम्मीद में पढ़ाई करने वाले लोगों को मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये डीए का टॉपिक है। डीए का लॉन्ग फॉर्म है डियरनेस अलाउंस। अब सबसे पहले तो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि डीए क्या होता है और ये डीए क्यों दिया जाता है, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इसके बारे में जो हेडलाइन है वो क्या है। तो देखिए, जो मेन हेडलाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है is likely to increase the dearness allowance DA for its over 1 crore employees and pensioners by 4 percentage points to 42% from the existing 38%। देखिए, गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जो अभी का डीए है, डियरनेस अलाउंस 38% है, उसे बढ़ा के 42% पे लाया जाएगा। ऐसा लाइकली लिखा है, लेकिन ये लाइकली है नहीं, ये बिल्कुल परफेक्टली इंक्रीज़ हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। आपका अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो आप तक तो नोटिफिकेशन पहुंच गई होगी। अगर नहीं पहुंची है तो हम आपको अभी बता ही दे रहे हैं कि 38% से 42% पे इंक्रीज़ हो चुका है डीए। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। असल में जिनकी पगार बढ़ी है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। जो समझो 50,000 रुपये महीना कमाते हैं गवर्नमेंट जॉब से, उन्हें डीए समझो अगर 38% था तो अभी वो 42%, 4% का फ़र्क पड़ रहा है। 4% मतलब सीधा सीधा 2,000 रुपये का उन्हें मुनाफा होगा। तो अभी सबसे पहले जो नए लोग हैं उनको हम बता दें कि डीए होता क्या है। तो देखिए, डीए की जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, वो है डीए इज़ अ कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट दैट द गवर्नमेंट पेज टू पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। तो जो डीए होता है वो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। एडजस्टमेंट इस शब्द का यहाँ पे उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक फिक्स नहीं होता है, ये सैलरी के परसेंटेज के रूप में होता है। यूँ समझ लो कि पहला जो डीए था वो 38 था और अभी 42 हो चुका है। तो जिसकी अगर पगार 10,000 रुपये है, जो जीडीएस एबीपीएम वगैरह की नौकरी करते हैं जिन्हें सैलरी 10,000 ही दी जाती है, तो उन्हें जब डीए पे किया जाएगा तो पहले उन्हें 3,800 रुपये डीए पे किया जाता था 38%, लेकिन अब 42% पे किया जाएगा लगभग मार्च या अप्रैल से। मेरे ख्याल से मार्च से ही पे, या चलो अप्रैल तक पकड़ लो। तो अब उन्हें 42% तक पे किया जाएगा, मतलब 4,200 रुपये, यानी कि 400 रुपये का फ़र्क डायरेक्टली आ गया। मतलब उन्हें प्रॉफिट होगा, 400 रुपये एडिशनल दिए जाएंगे। ये बदलता क्यों है? बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा क्यों बदलता है। तो ये टोटल कम्प्लीटली इन्फ्लेशन बेस्ड एक तरह की सैलरी है। गवर्नमेंट इसे ज़रूर बोलती है कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेकिन ये कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है। आप देखिए, जिसकी पगार 50,000 है, उन्हें अगर एडिशनल डीए वगैरह दिए जाए तो उनकी पगार 90,000 80,000 के पार चली जाती है। तो क्या आप सोचिए, उन्हें 30,000 रुपये रहने का खर्चा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये एक एडिशनल सैलरी के रूप में दी जाती है, जिसे कॉस्ट ऑफ लिविंग के एक स्टैंडर्डाइज नाम दिया गया है और कुछ नहीं। ऐसा मेरा मानना है कम से कम। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन के नाम के हिसाब से देखा जाए तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है और कुछ भी नहीं है। और ये परसेंटेज बेस पे दी जाती है, जो भी आपकी सैलरी रहेगी। अब दूसरा टॉपिक ये है कि डीए पेड किया क्यों जाता है। तो वो तो हमने बता ही दिया। डीए इसलिए दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन से लोगों को बचाया जाए। जो महंगाई है उससे जो सरकारी एम्प्लॉयज़ है, जो सरकार के लिए काम करते हैं, उससे उन्हें बचाया जाए। मतलब उन्हें एक सैलरी एडिशनल दी जाए जो पूरी तरह फिक्स ना हो, मतलब वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके दी जाए, और उसे एक नाम दिया गया है डियरनेस अलाउंस डीए। तो ठीक है। अब तीसरा जो है, डीए कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो डीए कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ द बेसिक सैलरी, वो तो हमने बताया। तो डीए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इज़ कैलकुलेटेड डिफरेंटली दैन द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़, और द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डीए वॉज चेंज्ड इन 2006 बाय गवर्नमेंट। देखिए, डीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, मतलब कि पूरे देश लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, जिसे शायद केंद्र सरकार भी कहती है, बिल्कुल केंद्र सरकार कहते हैं, और उसके लिए कैलकुलेशन अलग होता है। और जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कि जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, उनके लिए अलग नियम है, और जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है उसके लिए अलग नियम है। और ये जो फॉर्मूला है ये चेंज हो चुका है सरकार द्वारा। तो अभी हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं। दूसरी स्लाइड, डीए परसेंटेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़।
यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले की मैं ज़्यादा तो बेस में डीप में जाऊँगा नहीं, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ क्या लिखा है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एवरेज एक इंडेक्स रहता है जिसे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ये इन्फ्लेशन के हिसाब से सब कैलकुलेट, अभी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो ज़रूर मुझे बताइए। मैं या तो अगर सेपरेट वीडियो बना लूँगा, नहीं तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए डीए परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एवरेज फॉर द लास्ट 12 मंथ, जिसके लिए बेस ईयर 2001 लिया जाता है, इक्वल टू 100 माइनस 115.76 डिवाइडेड बाई 115.76। इस ये जो आएगा को टोटल कैलकुलेशन उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। वैसे जो मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ये देखते ही समझ गया होगा, लेकिन मैं फिर से बता दूं। देखिए, एक डैश खींचेंगे, ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एवरेज, और नीचे मतलब उसका बेस ईयर दो। वैसे इस बारे में मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए हम फार्मूले में इतने डीप में नहीं जाते को टोटल मिला के। असल में आपको अगर इंटरेस्ट है तो बताइए कमेंट्स में, हम आपको सेपरेटली तो वीडियो बना देंगे यार। मैं फार्मूलाज इतना मेरे को बहुत पसंद नहीं है, फार्मूलाज ये अजीब और गरीब फार्मूलाज लगते हैं। एक तो इन फार्मूलाज की दिक्कत क्या होती है, उनकी जो फार्मूलाज है ना, इसके अंदर और एडिशनल फार्मूलाज रहते हैं। अब देखिए, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये कैसे बना, ये हमारे दिमाग में सवाल आते हैं, हम इसी में तो कंफ्यूज है। तो चलिए कुल मिला के फिर से बोलता हूँ, अगर आपको इस पर कन्फ्यूजन है और एक एडिशनल वीडियो ना, तो ज़रूर बोलिएगा, हम वीडियो बना देंगे, नहीं तो भी डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे, जैसे आपकी इच्छा हो। तो चलिए दूसरे इस पे आते हैं, डीए परसेंटेज फॉर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़। तो इसके लिए सेम है सब कुछ कैलकुलेशन, बस जो 115.76 लिया था उसकी जगह पे आपको 126.33 लेना है और कुछ नहीं, और बाकी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। और आगे देखिए क्या लिखा है, सिंस डीए इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग द सैलरी कंपोनेंट इज नॉट फिक्स्ड। ये तो हमने बता ही दिया। डीए वेरीज फ्रॉम एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंस इन द अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर्स। देखिए, जो डीए है वो बेस्ड होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब कि आपको रहने के लिए कितना खर्चा लगेगा उसके हिसाब से। और जो सैलरी कंपोनेंट है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब कि ये भी एक सैलरी कंपोनेंट ही है। जैसा हमने आपको बताया, डीए इज़ द पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब एक कंपोनेंट है सैलरी का, आप ही की सैलरी है जिसे इस कॉस्ट ऑफ लिविंग कहा जा रहा है। लेकिन ये फिक्स नहीं होता है, ये वेरीज करता है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरी करता है ये, यहाँ तक कि जगह के हिसाब से भी वेरी करता है। अगर आप कोई रूरल गांव खेड़ों में अगर काम कर रहे हैं, अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं, या मेट्रो सिटीज़ में काम कर रहे हैं, तो आपका डीए अलग होगा। हो सकता है मेट्रो सिटीज़ का डीए कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ खर्चा दुनिया भरे का बहुत ज़्यादा हो जाता है। सच में ट्रैवलिंग में इतना खर्चा लगता है, और दूसरा रहने खाने का भाड़ा, घर का वगैरह बहुत ज़्यादा खर्च लगता है। तो मेट्रो सिटीज़ का जो डीए होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी इसके अलावा जो अर्बन एरिया का डीए है, जैसे कि अब हमारे घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वैसे 38% ABPM की सैलरी के हिसाब से डीए मिल रहा था पहले, और अभी 42% हो चुका है। तो मेरे ख्याल से 4200 तक डीए आएगा, जहाँ बेस सैलरी 10,000 पकड़ी गई है। तो इस तरह के स्कीम्स हैं। और अभी तीसरी स्लाइड्स पे आते हैं। तीसरी स्लाइड पे देखिए, टैक्सेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि डीए अगर एक कंपोनेंट है सैलरी का, तो जैसे सैलरी पे टैक्स लगता है वैसे डीए पे भी टैक्स लगना चाहिए। तो बिल्कुल, अब देखिए टैक्सेबिलिटी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। डीए इज़ फुली टैक्सेबल फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सैलरीड एम्प्लॉयज़। तो डीए पूरी तरह से टैक्सेबल है। जो आपको सादी सैलरी में से टैक्स लगेगा, असल में डीए और आपकी बेस सैलरी दोनों मिला के आपको सैलरी पकड़ी जाएगी, भले ही डीए आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग हो या डीएनएस अलाउंस हो, जो भी हो, इसके ऊपर टैक्स लगेगा ही। क्योंकि सरकार खुद भी भले ऐसे अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग का है, लेकिन सरकार जब टैक्स लगाने की बारी आती है तो किसी को नहीं छोड़ती है, कुछ भी नहीं छोड़ती है, और स्पेशली जो ज़्यादा सैलरी वाले हैं उनको तो कतई नहीं छोड़ती है। तो ये इस पर टैक्स लगता है, पूरा टैक्स लगता है, जितना नॉर्मल सैलरी को लगता है उसको जोड़ के आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। इट इज़ कंपल्सरी टू डिक्लेयर द टैक्स लायबिलिटी कंसर्निंग डीए व्हेन फाइलिंग एन ITR। इन सबको सारे डिक्लेरेशन आपको देने पड़ेंगे। अगर आपके एडिशनल खर्चे वगैरह भी होते हैं तो भी आप अगर ITR में फाइल वगैरह करते हैं तो आपको सरकार उस मामले में सहयोग देगा। क्योंकि जो लायबिलिटीज़ होती है ना, जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे
एक एमपीएल नाम से कंसेप्ट होता है जहाँ ऑटो वगैरह खर्चा हो गया वगैरह, यहाँ पे एडिशनल आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ मैंने खर्च किया। अगर वैलिड जो भी रीजंस आपके अगर सच में खर्चे होते हैं तो अगर आप जोड़ दें तो आपको एग्जाम्पशंस थोड़े टैक्स से दिए जा सकते हैं, पर वो इतने मायने नहीं रखते हैं क्योंकि छोटे मोटे खर्च ही पकड़े जाते हैं। तो चलिए अभी हम डीए के टाइप्स पकड़ते हैं कि आखिर डीए कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डीए 2 टाइप के होते हैं, वेरिएबल डीएनएस अलाउंस यानी वीडीए और दूसरा इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस यानी आईडीए। तो जो वीडीए है वो अप्लाई होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे और आईडीए होता है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ पे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए दूसरी लाइन में कंफ्यूज मत होइएगा, जो वीडीए अप्लाइज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मतलब जो पूरे देश नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है जो हर स्टेट के हिसाब से फैसला लेती है उस पर वीडीए अप्लाई होता है। और जो आईडीए है वो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ मतलब स्टेट लेवल की, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट या और कौन सा स्टेट होता है भाई, बहुत सारे स्टेट्स है, तो अभी हर एक स्टेट की अपना अपना गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से आईडीए तय किया जाता है। मतलब एक टाइप है ये आईडीए का, जिसे आईडीए कहते हैं, इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस इसे कहते हैं। और अभी जो वीडीए है मतलब वेरिएबल डीएनएस अलाउंस, ये रिविजनली एवरी 6 मंथ पे अपडेट किया जाता है। जो हम फार्मूला कैलकुलेट कर रहे थे ना डीए का, डीएनएस अलाउंस का, तो उसमें आपने ध्यान किया होगा थोड़ा, अगर आपको याद होगा तो उसमें एक ये था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई जहाँ से कहते हैं, उसके बेस पे ही देखिए हम उसी की बात कर रहे थे कि उससे कैलकुलेट किया कैसे किया जाता है, हमारे दिमाग में सवाल आता है। तो उसके बेस पे हर 6 महीने में वीडीए अपडेट किया जाता है। और जो आईडीए जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है उनकी जो नौकरियाँ होती है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ वगैरह जो भी होते हैं, उनका जो डीए है वो भी सीपीआई बेस पे ही अपडेट किया जाता है, लेकिन वो हर क्वार्टरली बेस पे किया जाता है। मतलब कि हर तिमाही यानी हर 3 महीने में जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ है उनका जो डीए अपडेट किया जाएगा। मतलब हर 3 महीने में उनको यहाँ तो खुशखबरी मिलेगी, यहाँ तो एक दुख भरी खबर मिलेगी, ये उनकी पगार थोड़ी बढ़ी है, थोड़ी कम हुई है, यहाँ कभी थोड़ी बढ़ी है, यहाँ कभी बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो ये सब डीए के बेस पे वीडियो था। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। हमने कोशिश की है कि हमें जितने पॉइंट्स मिले हमने कवर किया। बाकी इसके अलावा अगर हमसे कोई टॉपिक छूट गया हो तो बताइए, हम उसे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। एडिशनली एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे थोड़ा बहुत दे देंगे शॉर्ट में, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ नहीं बताया तो ज़रूर आप कमेंट में लिस्ट पूरी भेजिए, तो हम इसका सेपरेट पार्ट 2 भी बना देंगे अगर आपको ऐसा लगता है। बाकी जितना हमें पता था उतना तो हमने बता दिया। और थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। हम इसे फुल टाइम काम करना चाहते हैं, और फुल टाइम अगर काम करना है, इस तरह की जानकारी आपको देनी है, तो उसके लिए आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम अच्छे अच्छे कंटेंट को डिलीवर करते रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच। अगर अभी भी आप इस वीडियो में बने हो तो ज़रूर यार एक लाइक कर देना। आपके लाइक से आपका तो नुकसान कुछ नहीं होता है, बस ये वीडियो को और यूट्यूब प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से हम ही आगे बढ़ेंगे। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम मतलब आपको भी अच्छा खासा कंटेंट डिलीवर करेंगे, जिसकी वजह से आप भी आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।